नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी टाइम में, जहां हम लाते हैं ऐसी कहानियां जो दिल को छू जाए और जिनमें छिपा होता है भक्ति, आस्था और अद्भुत चमत्कार का संगम। आज की कथा है काल भैरव बाबा की, समय के स्वामी और भगवान शिव के उस स्वरूप की जिनके बिना सृष्टि का कोई नियम पूर्ण नहीं होता। कहते हैं, जब ब्रह्मा जी के भीतर अहंकार जागा, उन्होंने स्वयं को सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ बताया। वो बोले, मैं ही सृष्टि का रचयिता हूँ, मुझसे बड़ा कौन। महादेव मौन थे, पर सृष्टि का संतुलन तभी रहता है जब अहंकार टूटे। और तभी शिव के भ्रूमध्य से निकली एक अग्निज्वाला। वो ज्वाला धीरे धीरे एक भीषण रूप में बदल गई। वो थे भैरव। भैरव का रूप इतना तेजस्वी था कि तीनों लोग कांप उठे। उनकी आंखों से अग्नि झर रही थी और शरीर पर विभूत जली हुई थी। शिव बोले, भैरव जाओ, ब्रह्मा के अहंकार को समाप्त करो। भैरव ने जाकर ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया, वो सिर जो अहंकार का प्रतीक था। पर ऐसा करते ही भैरव पर लगा ब्रह्म हत्या का पाप। अब भैरव शिवादेश से काशी पहुंचे, जहां उन्होंने अपने अपराध का प्रायश्चित किया। वहां उन्होंने स्वयं को समय के अधिपति घोषित किया। मैं हूं काल का स्वामी, काल भैरव। और तभी से काशी बनी मोक्ष की नगरी, क्योंकि वहां स्वयं भैरव कोतवाल बनकर निवास करते हैं। काल भैरव कोई साधारण देव नहीं, वे हैं समय के नियंता, जो समय को जन्म देते हैं और समय से आगे बढ़ जाते हैं। उनका वाहन श्वान यानी कुत्ता है, जो वफादारी और सतर्कता का प्रतीक है। भैरव का संदेश है, भक्ति में भय नहीं, अनुशासन और सतर्कता है। काल भैरव के 8 प्रमुख रूप हैं। अष्ट भैरव, असीतांग रुरु चंड क्रोध, कपाल भीषण संहार और स्वयं काल भैरव। इन अष्ट भैरवों के पीछे गहरा अर्थ छिपा है। वे केवल दिशा नहीं, बल्कि जीवन के 8 मार्ग हैं। असीतांग ज्ञान और आत्मबोध का मार्ग, रुरु वीरता और साहस का प्रतीक, चंड न्याय और धर्म की रक्षा का भाव, क्रोध अन्याय के विनाश का संकेत, कपाल त्याग और वैराग्य का संदेश, भीषण अनुशासन और सावधानी की चेतावनी, संहार परिवर्तन और नवीनीकरण का प्रतीक, और काल भैरव स्वयं समय का सत्य है। जब मनुष्य इन 8 भावों को समझ लेता है, तब उसके जीवन में काल भैरव का प्रकाश स्थायी हो जाता है। हर रूप एक दिशा और एक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। उनके स्वरूप में आप पाएंगे त्रिशूल, डमरू, कपाल और गदा, जो यह दिखाता है कि वे सृजन, रक्षा और संहार तीनों के स्वामी हैं। कहते हैं, भैरव बाबा की आराधना करने वाला साधक कभी असुरक्षित नहीं रहता, इसलिए उन्हें रक्षक देवता कहा गया है। अब एक सवाल, लोग भैरव बाबा को शराब क्यों चढ़ाते हैं? शास्त्र कहते हैं, यह प्रतीक है भय और मोह का त्याग करने का। जब भक्त मद्य चढ़ाता है, तो वह अपने भीतर के नशे, अहंकार को समाप्त करता है। यही कारण है कि काल भैरव पूजा में ये परंपरा आज भी जीवित है। वाराणसी में स्थित काल भैरव मंदिर केवल मंदिर नहीं, बल्कि संपूर्ण काशी का प्रहरी है। कहते हैं, बिना काल भैरव की अनुमति के कोई काशी में टिक नहीं सकता। जो व्यक्ति वहां प्रवेश करता है, उसे पहले भैरव बाबा के दर्शन करके प्रवेश की अनुमति लेनी होती है। इसलिए उन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। मंदिर के गर्भगृह में स्थित प्रतिमा प्राचीन है, काले पत्थर की, तीव्र नेत्रों वाली। कहा जाता है, जो व्यक्ति सच्चे मन से यहाँ माथा टेकता है, उसकी रक्षा स्वयं काल भैरव करते हैं।
कई भक्त बताते हैं कि जब वे संकट में होते हैं तो उन्हें सपने में एक श्वान दिखाई देता है और अगली सुबह उनका संकट टल जाता है। यह माना जाता है कि वो स्वयं काल भैरव का संकेत है। भैरव अष्टमी के दिन विशेष पूजा की जाती है। रात भर भैरव स्तुति और मंत्रोच्चार होते हैं और माना जाता है उस रात भैरव स्वयं काशी की परिक्रमा करते हैं। जो भी उस रात उनका नाम लेकर दीप जलाता है उसे जीवन भर भय नहीं सताता, क्योंकि काल भैरव समय के स्वामी हैं और जब समय तुम्हारे पक्ष में हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, यह थी भगवान काल भैरव की अद्भुत कथा, जिसमें छिपा है संदेश की अहंकार का अंत और अनुशासन का आरंभ ही सच्ची भक्ति है। जब मनुष्य अपनी सीमाओं को पहचानता है तो उसके भीतर काल भैरव का प्रकाश जल उठता है। आप भी इस काल भैरव जयंती पर एक दीप जलाइए अपने भीतर के अंधकार को मिटाने के लिए। कहते हैं काल भैरव हर युग में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। कोई उन्हें मंदिर में पाता है, कोई अपने संकट की घड़ी में किसी अनजान रक्षक के रूप में। जीवन में जब अंधकार छा जाए, जब सब रास्ते बंद लगें, तब बस एक नाम लो, काल भैरव। क्योंकि समय चाहे कितना भी कठोर क्यों न हो, जब भैरव साथ हो तो भाग्य भी तुम्हारे पक्ष में झुक जाता है। भक्ति केवल आराधना नहीं होती, ये एक शक्ति है जो भीतर जागती है। जब भय समाप्त होता है तभी सच्ची भक्ति शुरू होती है, और जब मनुष्य अपने भीतर के भय को भस्म कर देता है तभी उसके भीतर काल भैरव का प्रकाश प्रकट होता है। जय काल भैरव, जय महादेव। एक छोटी सी अपील, मैं हर कहानी में अपनी पूरी मेहनत और सच्ची भावना डालता हूँ। रातें जागकर रिसर्च करता हूँ, एक एक शब्द को भाव से भरता हूँ, ताकि जब आप सुने तो बस कहानी न हो, वो एक अनुभव बन जाए। लेकिन जब देखता हूँ कि इतने लोग वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो सच में दिल थोड़ा टूट जाता है। आपका एक सब्सक्राइब बटन दबाना मेरे लिए सिर्फ एक नंबर नहीं, वो मेरा हौसला है, मेरा मोटिवेशन है। और जब आप बेल आइकन दबाते हैं तो हर बार जब मैं कोई नई कहानी लाऊं, आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो अगर आपको मेरा काम थोड़ा भी अच्छा लगता है, सब्सक्राइब करें ऐसी ही सच्ची और दिव्य कहानियों के लिए स्टोरी टाइम यूट्यूब चैनल को। आपका साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। प्यार और विश्वास बनाए रखिए। धन्यवाद।